नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जॉनसन मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में डिजिटल एंड डेटा कम्युनिकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क का अध्ययन करेंगे, जिसे हम ISDN बोलते हैं। तो आज देखेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल सर्विस ऑफ डिजिटल नेटवर्क, ISDN। ISDN, the Integrated Service of Digital Networking, in short, ISDN is a telephone network based infrastructure that allows the transmission of voice and data simultaneously at a high speed with greater efficiency। यानी ISDN एक तरह से इस तरह की टेलीफोन नेटवर्क है जो आपको वॉइस कम्युनिकेशन के साथ साथ डेटा का ट्रांसमिशन की भी परमिशन देता है। यानी पहले आपने देखा होगा जब आप मोबाइल से बात करते थे तो आपका इंटरनेट नहीं चलता था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप बात भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन एक साथ साथ होते हैं, वो केवल ओनली ड्यू टू दी डिजिटल नेटवर्किंग। दिस इज अ सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क का सिस्टम। सर्किट स्विच टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है विच ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू पैकेट स्विच नेटवर्क, ठीक है। यानी सर्किट स्विच नेटवर्क विच ऑल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू पैकेट स्विच नेटवर्क, यानी सर्किट स्विच नेटवर्क है जो पैकेट स्विच नेटवर्क को भी एक्सेस करने की आपको परमिशन देता है। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ISDN, देयर आर सो मेनी कॉस्ट टू डेवलप ISDN लाइक, ठीक है। इसको डेवलप करने के कई सारे कारण हैं ISDN को, जिसमें पहला है सोशल नीड्स। क्या हमने ISDN को क्यों डेवलप किया, तो सबसे पहला आता है सोशल नीड। सोसाइटी इज डिमांडिंग अ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम दैट कैन सपोर्ट यूनिवर्सल एक्सेस टू अ होस्ट ऑफ सर्विस। यानी सोशल नीड इसकी ये थी कि सोसाइटी ये चाहती थी कि उन्हें ये ऐसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम मिले जो यूनिवर्सल एक्सेस हो, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू होस्ट सर्विस। तो एक तो सोसाइटी नीड था, दूसरा था इकोनॉमिक नेसेसिटीज, द पॉसिबिलिटीज ऑफ शेयरिंग द रिसोर्सेज कीप्स द कॉस्ट डाउन, ठीक है। अगर आपके जो रिसोर्सेज हैं उसकी अगर आप शेयरिंग कर लें, यानी एक नेटवर्क कंपनी है, अगर वो नेटवर्क कंपनी दूसरी नेटवर्क कंपनी का अगर रिसोर्सेज को शेयर कर लेते तो उससे कॉस्ट डाउन आ जाती है। तो एक इकोनॉमिक नेसेसिटी भी थी इसकी। तो इकोनॉमिक नेसेसिटी इज फोर्सिंग नेटवर्क प्रोवाइडर टू लुक फॉर सॉल्यूशन where many different services may be integrated and support on common network resources। तो जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कई सारी सर्विसेज को एक ही नेटवर्क पर प्रोवाइड कर दिया, जिससे उसकी कॉस्ट कम आ गई। जैसे आप जियो को देखते हैं तो जियो आपको एक ही सर्विस पर आपको इंटरनेट, वॉइस एंड इसके साथ साथ टेलीविजन, सब कुछ फैसिलिटी वो सिंगल एक ही कनेक्शन पर दे रहा है। तो उससे क्या है, कॉस्ट डाउन आ जाती है नेटवर्क को आप कॉमन बना लेते तो। थर्ड जो रीजन था टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट, इट इज मैच्योर्ड टू अ लेवल वेयर ऑल द एबव मेंशन फंक्शंस ऑफ अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कैन बी रियलाइज्ड इन द डिजिटल डोमेन, ठीक है। तो ये एक तरह से एक मैच्योर लेवल है जहां पर और जितने भी आपके फंक्शंस हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के, उनको आप एक डिजिटल डोमेन में रियलाइज कर सकते हैं। ISDN refer to the set of communication protocol proposed by the telephone companies to permit telephone network to carry data, voice and other sources material। यानी ISDN एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, जो एक साथ आपके डेटा और वॉइस दोनों को कैरी कर सकता है। तो एक तरह से इस तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो साथ साथ आपका डेटा और नेटवर्क दोनों को कैरी कर सकता है। ISDN involves the digitization of the telephone network, यानी ISDN जो टेलीफोन नेटवर्क में डिजिटाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, विच परमिट्स वॉइस, डेटा, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, म्यूजिक, वीडियो एंड अदर सोर्सेज मटेरियल टू बी ट्रांसमिटेड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन वायर्स, ठीक है। तो इसमें आपके में टेलीफोन नेटवर्क क्या करता है, वॉइस को, डेटा को, टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, म्यूजिक है, वीडियो है और भी सोर्स मटेरियल है, वो सारा आप एक साथ इसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वन इज प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल डिजिटल फैसिलिटीज फॉर वीडियोस, पैकेट स्विच डेटा एंड टेलीफोन नेटवर्क सर्विसेज। तो ये आपको एक डिजिटल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। मच फास्टर कॉल सेटअप यूजिंग आउट ऑफ बैंड चैनल सिग्नलिंग। तो आउट ऑफ बैंड चैनल सिग्नलिंग की सहायता से जो आपकी कॉल है उसका वो फास्ट सेटअप हो जाती है। मच फास्टर डेटा रेट ऑफ ट्रांसमिशन यूजिंग बियरर बी चैनल सर्विस एट 64 kbps पर चैनल, ठीक है। तो रेट जो ट्रांसमिशन रेट है वो भी आपका फास्ट रहता है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ISDN नेटवर्क, जिसमें देखें ये दिस इज द कस्टमर इक्विपमेंट, जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, फैक्स, फोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन आपका जो NT1 है, ठीक है। एन टी वन डिजिटल बिट पाइप है। डिजिटल बिट पाइप जहां पर ये डेटा कम्युनिकेशन होता है, जिसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो टी इंटरफेस है। और NT1 और ISDN एक्सचेंज जो है उसके बीच में यू इंटरफेस है। ये कैरियर इक्विपमेंट कहलाता है। तो ये दूसरा ब्लॉक कैरियर इक्विपमेंट है, ये कस्टमर इक्विपमेंट है और ये आपकी ISDN लाइन है।
तो दिस इज कैरियर्स ऑफिस और दिस इज कस्टमर ऑफिस, ठीक है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन डिवाइस और एंटी वन मिला के कस्टमर का ऑफिस है और ये कैरियर का ऑफिस है जो कैरी करता है आपके सिग्नल को। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईएसडीएन। तो ISDN for large business है the signals from different communication device like computer, fax etc are given to NT1। जैसे हमने देखा जो भी आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर हो सकता है, फैक्स हो सकती है, उससे आपका जो भी डेटा है वो कहाँ जाता है, NT1 को जाता है। दिस सिग्नल आर गिवन फ्रॉम NT1 टू ISDN। NT1 से सिग्नल आपका ISDN एक्सचेंज में जाता है थ्रू ट्विस्टेड पेयर लाइंस, जो आपकी ट्विस्टेड पेयर लाइंस हैं उनके माध्यम से वो एक्सचेंज में जाता है। For more channel and additional device N2 is used, which is also called as PBX, Private Branch Exchange and connect to NT1। यानी अगर आपको ज्यादा चैनल की आवश्यकता है तो हमें एक एडिशनल डिवाइस और इसमें ऐड करना पड़ता है NT1 के साथ में, जिसे हम बोलते हैं NT2, ठीक है, जिसे हम PBX या प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज भी बोलते हैं, एंड कनेक्ट टू NT1, जिसे NT1 के साथ कनेक्ट करते हैं। CCITT defines फोर रेफरेंस पॉइंट विच इज कॉल्ड RSTU, ठीक है, RSTU जो फोर रेफरेंस पॉइंट है। U बिटवीन NT1 एंड ISDN एक्सचेंज, यानी जो U इंटरफेस है वो NT1 और ISDN के बीच में होता है, अभी पीछे हमने डायग्राम में देखा था। T आपका NT1 और डिफरेंट इक्विपमेंट के बीच में, ये भी हमने अभी पीछे डायग्राम में देखा था। S बिटवीन, जब आप एडिशनल अगर चैनल बढ़ाना चाहते हैं तो हम NT2 यूज करते हैं, तो वहां पर हमारा फिर S और R भी यूज होगा। तो S जो होता है वो NT2 एंड डिफरेंट इक्विपमेंट के बीच में, और R जो होता है इंटरफेस वो बिटवीन टर्मिनल एडेप्टर एंड नॉन ISDN टर्मिनल के बीच में होता है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ISDN जो देखें हम दूसरा लार्ज सिस्टम के लिए, तो हमने यहाँ पर एक NT2 ISDN या PBX जिसे कहें वो ऐड कर दिया है। तो PBX NT2 का जो ISDN टर्मिनल के साथ में इंटरफेस है वो S है, और S है, और नॉन ISDN टर्मिनल के साथ में R है, ठीक है। दिस इज द टर्मिनल एडेप्टर, तो दिस इज कॉल्ड कस्टमर इक्विपमेंट। दिस इज द डिजिटल बिट पाइप। तो NT1 और NT2 के बीच में जो इंटरफेस है वो T है, और NT1 और ISDN एक्सचेंज के बीच में जो इंटरफेस है वो U है, ठीक है। दिस इज द कैरियर ऑफिस, ठीक है। तो ये दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ISDN फॉर द लार्ज सिस्टम। लार्ज सिस्टम के लिए PBX यहाँ पर जो है दिस इज द प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज, जो NT2 हम यूज कर रहे हैं। ISDN सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करेगा, आपका वॉइस ट्रांसमिशन जिसमें ईमेल आता है, डेटा ट्रांसमिशन, टेलेक्स, वीडियो टेक्स, डिजिटल फैसिमाइल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इमेज एंड ग्राफिक्स एक्सचेंज, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So these are the different services which is provided by the ISDN. CCITT या I2 is a set of standard in which digital transmission can be done on ordinary telephone wire, ठीक है। ISDN सिस्टम जो है एक ऑर्डिनरी टेलीफोन वायर पे ये ट्रांसमिशन किया जा सकता है। वेब पेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड एट स्पीड ऑफ 128 kbps ऑन ISDN एडेप्टर। ISDN लाइन पर आप 128 kbps तक की स्पीड ले सकते हैं, और टू लेवल ऑफ सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं। बेसिक रेट इंटरफेस जिसे BRI बोलते हैं, इट इज फॉर होम यूजर, और दूसरी है आपकी प्राइमरी रेट इंटरफेस जिसे बोलते हैं PRI फॉर लार्ज यूजर, ठीक है। दोनों तरह के यूजर्स के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।